गाइस, तीन पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे थे, तीनों ने मिलके प्रॉफिट जनरेट करा 10 लाख का। अब इस 10 लाख का झगड़ा आपने सुलटाना है। ये प्रॉफिट टेबल पे रखा जाएगा तीनों पार्टनर्स के सामने, जहां पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो गाइस, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में आता था, वैसे ही नेट प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन हो सके, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। क्या बात समझ में आती है? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर हुआ था फर्दर कैलकुलेशंस के लिए, वैसे ही नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। टेबल पे बैठे तीन पार्टनर्स, इनका एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन चल रहा है कि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है। लविश ने अंबानी इलॉन के सामने अपनी बात रखी कि पूरे साल मैंने मेहनत करी है, बिजनेस को मैंने मैनेज करा है, तुम तो शक्ल भी नहीं दिखाई, तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन बनता है, मेरी कुछ सैलरी बनती है। तो लविश ने सैलरी उठा ली 2 लाख की, बाकी दोनों से डिस्कशन के बाद। अंबानी ने भी अपनी बात रखी कि मैं पूरे साल लोगों से मिलता रहा, मैंने क्लाइंटेल बनाया बिजनेस के लिए, तो मेरी भी कुछ कमीशन बनती है। अंबानी ने कमीशन उठा ली 1 लाख। इलॉन को फोमो हो रहा है, तीसरे पार्टनर को फोमो हो रहा है कि एक पार्टनर सैलरी उठा ले गया कि उसने मेहनत करी, दूसरा पार्टनर कमीशन उठा ले गया कि उसने क्लाइंट बनाया, मैं क्या उठाऊं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कैपिटल लगाई है। कैपिटल तो बाकी लोगों में लगाई। चले मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ध्यान से, क्या बिना कैपिटल लगाए आप पार्टनर बन सकते हैं? हाँ सर, बन सकते हैं। लक्ष्य ने सही जवाब दिया। आपने ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं कि एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई और दूसरे पार्टनर ने मेहनत करी। ऐसा क्वेश्चन है फंडामेंटल्स में कि एक ने कैपिटल लगा रखी है, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, और दूसरे ने कैपिटल नहीं लगाई, ही इज अ वर्किंग पार्टनर, ही इज गेटिंग सैलरी। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल इन्वेस्ट करना जरूरी है, आप वैसे भी पार्टनर बन सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी आप। हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग तो देखो कुछ भी आपस में डिसाइड हो सकता है ना। अच्छा, क्वेश्चन ने प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बताई, कैसे होगी? इक्वल होगी। कभी भी ये मत बोलना कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ऐसा तो जिसने कैपिटल नहीं लगाई वो पार्टनर है, उसको प्रॉफिट मिलेगा, ये तो गलत हो गया। जब नहीं बताया, एक सेकंड बात सुनेंगे, जब नहीं बताया तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी? इक्वल होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फैक्टर्स टू डिसाइड कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होनी चाहिए। बाकी अगले की ब्रांड इमेज भी हो सकती है, अगले की मेहनत भी हो सकती है, उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं पीएसआर डिटरमाइन होता है। एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा, पार्टनर है वो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सब मेरे साथ हैं। 10 लाख का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद पार्टनर्स में बढ़ सके। लविश ने अपनी मेहनत गिना के 2 लाख की सैलरी उठा ली, अंबानी ने अपनी मेहनत गिना के 1 लाख की कमीशन उठा ली। इलॉन को फोमो हो रहा था, उसने कुछ किया नहीं, वो कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बाकी दोनों भी बोले ये तो हम भी लेंगे, कैपिटल तो हमने भी लगा रखी है। लेट्स से कैपिटल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया लविश अंबानी लॉन का 50K, 30K, 20K, कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से इनका आईओसी इतना बनता है। गाइस, टेबल पे पैसा काउंटर से आया कितना था? पीएनएल से आया कितना था? 10 लाख। 2 लाख लविश ने उठा लिया सैलरी का, उसकी कैपिटल में प्लस। 1 लाख अंबानी ने उठा लिया कमीशन का, उसकी कैपिटल में प्लस। तीनों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा लिया, उनकी कैपिटल में प्लस। टेबल पे कितना पैसा बचा है? 6 लाख। गाइस, अगर 6 लाख पे कोई डिस्कशन नहीं है, नहीं बताया, जल्दी बैठ जाओ प्लीज। हाँ जी, अगर 6 लाख के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, सबके सामने बैठना है या बाहर अलग से बैठना है? हाँ जी, क्वेश्चन ने नहीं, हाँ ऑप्शन दिया जाएगा बिल्कुल। बाकी लिफ्ट में तो कैमरा है नहीं, कूटूंगा अच्छे से। हाँ जी, प्लीज सामने फोकस करें। अगर अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया प्रॉफिट शेयरिंग कैसे रहेगी, तो ये 6 लाख कैसे बांट लेंगे तीनों? 2-2 लाख रुपए बच जाएगा। बोलो गाइस। यार पार्टनर समझदार नहीं है। क्यों समझदार नहीं है अनुष्का? अरे वो तो लिख रखा है डीड में, एग्रीमेंट में है, जब टेबल पे बैठे हैं तो पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट लेके बैठे हैं। खैर पार्टनर रिजर्व बनाना भूल गए यार, बताओ मतलब सर जरूरी थोड़ी है। अरे बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, प्रूडेंस लगाना मैंडेटरी है। मेरी क्लास में बैठे हैं तो समझदार होना मैंडेटरी है। हाँ जी, तो ध्यान से सुने, पार्टनर्स ने समझदारी नहीं दिखाई। सर कोई बात नहीं, समझदारी वैसे तो इनिशियल लेवल पे ही दिखा देनी चाहिए थी। जब 10 लाख का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया था, उसी टाइम पे कुछ परसेंटेज 10%, 15% सेट असाइड कर देना चाहिए था एज रिजर्व। बिजनेस का फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन रहते हैं, तो डाउन की सिचुएशन में एटलीस्ट आपके पास रिजर्व क्रिएटेड है। अच्छा, रिजर्व कब बनेंगे? जब आप कहीं ना कहीं अप में होगे,
जब बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। क्या बिजनेस लॉस में है तो रिजर्व बनाने का थॉट आएगा? तुम लॉस में हो, तुम्हारा प्रेजेंट अनसर्टेन है, फ्यूचर की सोच रहे हो। क्या सोच पा रहे? फ्यूचर की हम कब सोचते हैं? जब हम प्रेजेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है, हम एक अप लेवल पे बात कर रहे हैं, हाई प्रॉफिट पे बैठे, तब उसमें से सेट असाइड करने की कोशिश करते हैं एज रिजर्व, कि कभी डाउन आया तो मेरे पास रिजर्व क्रिएटेड है। तो पार्टनर्स अगर समझदार होते तो इनिशियल लेवल पे ही बना देते, कोई बात नहीं। आपके डिस्कशन के बाद जब आप उठ रहे हो तो भी टेबल पे 6 लाख रुपए पड़ा है, क्या एंड स्टेज पे भी आफ्टर एप्रोप्रिएशन डीपी का परसेंटेज भी रिजर्व में डाल सकते थे? तो गाइस, आप 10 लाख का 10% भी रिजर्व में डाल सकते थे, 1 लाख। अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन 6 लाख बचा है तो आप इसका 15 कर लो, 20 कर लो, आप इसमें से भी रिजर्व डाल सकते हैं। तो रिजर्व कैन बी क्रिएटेड एट नेट प्रॉफिट और रिजर्व कैन बी क्रिएटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन विच इज ऑन डीपी। क्या बात समझ में आती है? अभी इतने पे ही डिस्कशन। गाइस, इसके बाद आप क्या करते थे? ये तो बना बना के थक गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स, लविश, अंबानी, इलॉन, तीनों की कैपिटल आ गई ब्रॉट डाउन। लविश की सैलरी, लविश की कैपिटल में प्लस, अंबानी की कमीशन, अंबानी की कैपिटल में प्लस। ये प्लस साइड है, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, ये माइनस साइड है, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर तीनों की कैपिटल में प्लस। डीपी, बचा हुआ प्रॉफिट, बचा हुआ ढेर, सर तीनों की कैपिटल में प्लस। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बचा हुआ ढेर आया, तीनों की कैपिटल में प्लस हो गया। बोलो गाइस, कोई डाउट? अब लविश के खाते में बहुत सारी सैलरी इकट्ठी हो गई, बहुत सारा आईओसी डीपी का शेयर इकट्ठा हो गया। लविश बिजनेस से पैसा निकालना चाहता है, अगला कह रहा है मैं बीएमडब्ल्यू निकालूंगा, तो वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करने की सोच रहा है। क्या उसे अंबानी लोन की परमिशन लेने की जरूरत है? टेबल पे डिस्कशन नहीं होगा। टेबल इज व्हाट? योर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सब दिमाग में ध्यान से, 10 लाख का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, सब मेरे साथ है? 10 लाख का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सब दाद देंगे। 10 लाख का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ताकि एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन के बाद पार्टनर्स में बढ़ सके। पार्टनर्स ने आपस में जो एग्रीमेंट कर रखा था वो डीड सामने रखी, और लविश ने बोला मैंने मेहनत करी है, मेरी सैलरी का 2 लाख। अंबानी ने बोला मैंने मेहनत करी है, मेरी कमीशन का 1 लाख। तीनों ने अपनी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट उठाया, रिजर्व बनाना था, रिजर्व बनाया। रिजर्व इसका भी बन सकता है, नेट प्रॉफिट का रिजर्व इसका भी बन सकता है, डीपी का, आफ्टर एप्रोप्रिएशन के केस में। और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अपडेट हो गई, इनके ब्रॉड डाउन में इनकी सैलरी, कमीशन, ये सब ऐड हो रहा है। सैलरी, कमीशन, डीपी, सब कुछ ऐड हो गया। अब लविश अपने खाते में से पैसा निकालना चाह रहा है, ड्रॉइंग्स करना चाह रहा है, झोले में से पैसा निकालना चाह रहा है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट इकट्ठा हुआ निकालना चाह रहा है, गाड़ी लेना चाह रहा है। इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, गाड़ी लेने दो, अंबानी लोन से पूछने की जरूरत नहीं है। टेबल पे बैठे 3 लोग, क्या ड्रॉइंग्स का डिस्कशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे होगा? हाँ है ना? नहीं होगा। सर ड्रॉइंग्स लविश की सीधा सीधा इसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, हाँ है ना? क्या ड्रॉइंग्स लविश की सीधा सीधा इसकी कैपिटल से माइनस हो जाएंगी? सर ऐसे तो इलॉन बोले मैं भी रॉकेट खरीदूंगा, मैं भी पैसा निकाल रहा हूं, इसने भी ड्रॉइंग्स कर ली। अंबानी बोले मैं भी रोल्स रॉयस नई वाली लूंगा, मेरा बेटा ब्लू वाली चला रहा है, मैं ऑरेंज वाली चलाऊंगा। वो कह रहा है मैं भी निकाल रहा हूं। अरे धंधे पे पैसा ही नहीं बचा। तो इन तीनों ने मिलके एग्री करा, ऐसे चौड़ में सब पैसा निकाल लेंगे धंधे से, प्रॉफिट सब विड्रॉ कर लेंगे, तो धंधा ग्रो कैसे करेगा? तो तीनों ने डिसाइड करा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि अगर आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आपको बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा। तो तीनों ने मिलकर एग्री करा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा। ड्रॉइंग टेबल का डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, क्या वो टेबल पे 10 लाख के साथ ऐड हो जाएगा? टेबल पे पैसा रखवाओ, लविश को बोलो तूने भाई पैसा निकाला, ब्याज दे दे। वो ब्याज क्या? बिजनेस के लिए कमाई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये लविश से ले लिया, अंबानी ने की थी तो अंबानी से ले लिया, इलॉन ने थी क्या, इलॉन से ले लिया। क्या जरूरी है पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पे एग्री कर रखा हो? जरूरी नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन बोले ड्रॉइंग्स हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना हो सकता है सवाल आपको बोले कि ड्रॉइंग्स हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना हो, लेकिन पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड कर रखा है ड्रॉइंग्स को रिस्ट्रिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, तो वो यहां पे जरूर आएगी। क्या बात समझ में आती है? गाइस कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करें, यहां तक कहानी सबको क्लियर है? नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में जाता है। नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से पीएनएल में जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्कशन होगा, एप्रोप्रिएट डिस्कशन पे लविश की सैलरी चली गई, उसकी कैपिटल में प्लस, अंबानी की कमीशन चली गई। बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट साइड, ओनर के लिए कमाई है, उसके खाते में जा रहा है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया बिजनेस के लिए खर्चा, ओनर के लिए कमाई उसके खाते में, बचा हुआ ढेर, बचा हुआ प्रॉफिट, नहीं पता था किस रेशो में तो इक्वली बांट लिया। समझदार थे तो रिजर्व के लिए सेट असाइड कर सकते थे वो बिजनेस, चाहे पहले कर लो बाद में कर लो, कभी भी कर सकते हो। फिर पार्टनर्स कैपिटल अपडेट हो गया। ड्रॉइंग्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे टेबल पे नहीं डिस्कस होती, आपके खाते से कटेगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको देना है फर्म को तो वो फर्म के प्रॉफिट साइड पे, इनकम साइड पे आएगा। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल पे आया, जर्नल एंट्री पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सुनो, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वही जवाब देना। सैलरी पेड की जर्नल एंट्री, सैलरी टू कैश 11वीं, सैलरी पेड की जर्नल एंट्री सैलरी टू कैश 11th वाली जर्नल एंट्री। मैं कह रहा हूं सैलरी पेड टू लविश, सैलरी टू लविश कैपिटल। क्यों हम उसको कैश क्यों नहीं दे रहे? हम सर उसके खाते में लिख रहे हैं, अगले को निकाल लेगा ड्राइंग्स करके, उसके खाते में ही तो जा रहा है। सिमिलरली कमीशन, कमीशन दे रहे हैं, कमीशन पेड की एंट्री क्या होती है? कमीशन टू कैश। लेकिन कमीशन अंबानी को दे रहे हैं तो क्या होगी? कमीशन टू अंबानी कैपिटल। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ये तो सर 11th में सीखी थी हमने कि हम ये तो ओनर के खाते में डालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू लविश कैपिटल, अंबानी कैपिटल, इलॉन कैपिटल। क्या ये जो खर्चे हैं ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्लोज भी हो रहे हैं? तो गाइस यहां पे एक और एंट्री आ रही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू लविश सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू अंबानी, कंबाइन भी कर सकते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोच पा रहे हैं? डीपी बांटने की एंट्री, डीपी कुछ ना होता, अकाउंट देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, अबे ले लो, इनकम है, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आती है? क्या सारी जर्नल एंट्रीज हो गई एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड? अब बात इतनी आई, गाइस ध्यान से सुनना, बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं फिर क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी, लेट्स से बिजनेस में लॉस हुआ, क्या लविश सैलरी डिजर्व करता है? क्या अंबानी कमीशन डिजर्व करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? रिजर्व सर भूल ही जाओ, कैसी बातें कर रहे हो, आपका बिजनेस लॉस में, रिजर्व कैसे बना सकते हो? जब बिजनेस प्रॉफिट में होता है तब थॉट होता है कि बनाए या नहीं, प्रूडेंस के चलते। लॉस में कहां से बना लोगे? क्या बात समझ में आती है? तो लॉस के केस में पार्टनर्स डोंट डिजर्व शिट, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई आईओसी नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं, बिजनेस लॉस में है, आपकी स्टूपिड डिसीजन की मेकिंग की वजह से बिजनेस लॉस में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर होती है? अब ध्यान से सुनना, बिजनेस जहां पे चल रहा है वो प्रॉपर्टी मैं ओन करता हूं एज अ लैंडलॉर्ड। पार्टनर बोला है रेंट ना टेबल पे दे देंगे, मैं टेबल पे नहीं लूंगा, टेबल पे तो पार्टनर की हैसियत से बैठता हूं। बात सुने, अंबानी लॉन लविश को बोल रहे रेंट टेबल पे ले लियो, मैंने कहा टेबल पे नहीं लूंगा, टेबल पे तो पार्टनर की हैसियत से बैठ रहा हूं। तो क्या हो गया, दे तो रहे, मना थोड़ी कर रहे, पार्टनर के तरीके से ले ले। कह रहा नहीं भाई साहब, बिजनेस अगर लॉस में है तो तुम बोलोगे रेंट भी नहीं दे रहे। आप सोचो, क्या बिजनेस अगर लॉस में तो रेंट देना ही पड़ता है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट्स अ पीएनएल आइटम। तो चाहे वो रेंट पार्टनर को ही क्यों ना हो, वो तो पीएनएल में ही दिया जाएगा, मैंडेटरी दिया जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने, सोचो अगर फर्म ने बैंक से लोन ले रखा है, क्या लोन पे ब्याज आपको देना पड़ेगा नो मैटर व्हाट? लॉस में भी है आपका बिजनेस तो भी ब्याज देना पड़ेगा, नहीं दोगे बैंक वाले आ जाएंगे, ला भाई अपनी बीएमडब्ल्यू निकाल। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपको देना ही पड़ता है। रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल डेबिट, ये देना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे बात आई कि आपका गाइस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो अगर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर पेइंग रेंट, बिफोर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले रेंट पे करो, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे करो। मैं कह रहा हूं पहले एम्प्लॉयज की सैलरी पे करो, पहले मैनेजर कमीशन पे करो, यानी पीएनएल को पूरा सॉर्ट करके नेट निकालो। तो ऐसी कोई आइटम्स आपको दे सकता है वो जो पीएनएल की हैं बट अभी तक माइनस नहीं हुई, तो पहले प्रॉफिट को नेट बनाओ, रेंट पे करो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करो, फिर नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल आएगा और आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? गाइस अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो कितना देना है? 6%। ये बात समझ में आती है? एक क्वेश्चन हिट कर रहे हैं, सिंपल सा, मेरे को सबका सही चाहिए, आपको बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुक जाओ,
हाँ जी गाइस, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। हाँ भेज रहा हूं ग्रुप पे भी, फटाफट देखें। वो एक बार ये तो कर, इसमें कैसे डाउट हो सकता है? जो सामने है वो करो एक बार। मैं रीड करूं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 3 लाख, प्रॉफिट हुआ है दोनों का 346 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज वाली आइटम है? पीएनएल की आइटम है, ये तो पहले माइनस करनी पड़ेगी तो ही प्रॉफिट नेट बनेगा। गाइस पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को 1.5 लाख का। अरे पार्टनर हो, बैंक हो, हमें नहीं पता, लेंडर है, पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं देख रहे। 1.5 लाख का लोन है, पहले साल के पहले दिन दे रखा है, कितना ब्याज देना है? 6%। इसको ब्याज दे दो, पहले प्रॉफिट को नेट बनाओ, फिर नेट प्रॉफिट आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, आईओसी दे दो, आईओडी ले लो। गाइस ड्राइंग्स बता नहीं रहा कब हुई है। अगर आपको नहीं पता कि पार्टनर ने ड्राइंग्स कब करी है तो साल के मिड में कभी करी होंगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने के हिसाब से लिया जाएगा। फटाफट करें। बी को कमीशन देनी है सेल का 2% और 10% ऑफ डीपी। जब एंड तक पहुंच जाओगे बचा हुआ प्रॉफिट का 10% आपको रिजर्व में डालना है। अपडेटेड डीपी आएगा जो बटेगा 1.5 लाख का 6%। हाँ भाई वो नेट नहीं है, उसको नेट बनाना पड़ेगा। हाँ जी डीपी चेक कराओ, आसान क्वेश्चन। भेज रहा हूं भेज रहा हूं। हाँ जी डीपी आ गया, कैलकुलेटर पे चेक कराओ। गलत है भाई, वो तो रिजर्व से पहले का है ना, रिजर्व भी तो बना। डीपी चेक करा लो कैलकुलेटर पे, करेक्ट। डीपी का 10% रिजर्व में डालो, फिर अपडेटेड डीपी आएगा, जैसे मैनेजर कमीशन होता था कि वो 10% दे दो नॉर्मल। करेक्ट 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 करेक्ट। डीपी, डीपी बोलो डीपी। नहीं नहीं बस डीपी तक कर लो, हो गया, आगे बढ़े। देखो गाइस सब मेरा साथ देंगे। 1.5 लाख पे 6% ब्याज कितना बनता है? 1.5 लाख पे 6% ब्याज कितना बनता है? 9,000। 346 में 9 दे दिया तो बचा कितना? 337 का नेट है। 337 के नेट में आईओसी दे दो, 5 पे 5, 5 पे 3, 15 दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लो, 60 पे 6 आधे साल का 1800, 40 पे 6 आधे साल का, जीरोस की गड़बड़। 216 करेक्ट आंसर। 240 आ रहा है डीपी वो रिजर्व से पहले, हटा दूं? हाँ आगे बढ़े। हाँ जी देखो गाइस, क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो करने की जरूरत थी, हाँ या ना? नहीं जरूरी, नहीं जरूरी। ये 9,000 आप यहां पे भी रफली वर्किंग नोट में माइनस करके दिखा सकते हो, अपना टाइम बचाओ। तो पहले प्रॉफिट को नेट बनाओ, रेंट माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो, फिर इस नेट प्रॉफिट पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन होगा। 337 पे एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर को, उसकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कमीशन दे दिया पार्टनर को, उसकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। रिजर्व किसकी कैपिटल में जाएगा? किसी की भी नहीं, ये तो बिजनेस पर्पज से बिजनेस के गल्ले में संभाल के रखा, ये तिजोरी में रखा है बिजनेस की, कोई पार्टनर हाथ ना लगाए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया। ड्रॉइंग्स तो यहां आती नहीं ना, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल माइनस होगी, और बचा हुआ प्रॉफिट क्योंकि नहीं पता था तो इक्वली बांट दिया। किस किस का ये हो गया था एंड्रेस करेंगे, और सबका हो गया। कौन झूठ बोल रहा है? रुक जाओ बता रहा हूं।
हाँ जी, अब आप करेंगे चलो मैं एक सवाल पूछता हूं गाइस, अगले सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लीज सामने देखें, ध्यान से सुनना गाइस। ओए सुन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा अदरवाइज। मैं कह रहा हूं 10 लाख का नेट प्रॉफिट, सौ में सामने देख, फोन नहीं दिख जा किसी के हाथ में। 10 लाख का नेट प्रॉफिट, काउंटर पे टेबल आने से पहले एक पार्टनर ने पहले ही कुछ पैसा गप कर लिया। सर वो ऐसा क्यों कर रहा है? चोर नहीं, मेरी बात सुनो, उसने मेहनत करी, लविश की बात करें, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, 10 लाख का नेट प्रॉफिट काउंटर से टेबल आने से पहले, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन होने से पहले लविश ने क्या करा, 2 लाख की सैलरी पहले ही साइड कर ली। सर उसको मिल तो रही थी टेबल पे, वो बिहाइंड द बैक क्यों कर रहा है? वो कह रहा है टेबल पे पता नहीं कोई मना कर दे, कोई ना नुकुर करे, नखरा करे, पार्टनर एहसान जताए कि हाँ जा तेरे को दे दिए 2 लाख रुपए, तो उसने वहीं साइड कर लिया। लेकिन पार्टनर्स ने क्या बोला, जब पार्टनर्स ने ये बेवकूफी आइडेंटिफाई कर ली कि भाई लविश ऐसा थोड़ी कर सकता है, ये चोरी पकड़ी गई, ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई तेरे को मना थोड़ी कर रहे हैं, तू टेबल पे ले लेता, एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन होना चाहिए था। तो कहानी ये आ रही है, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्ज, यानी आफ्टर पीएनएल, बिफोर एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट से पहले। ये लाइन ध्यान से सुने, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्ज, पीएनएल के खर्चों के बाद, बिफोर एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स के डिस्कशन से पहले। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने प्रॉफिट में से पहले ही सैलरी ले ली है तो उस पार्टनर को क्या बोलेंगे? सैलरी वापस रख। ध्यान से सुनना, अगर 10 लाख में से 2 लाख की सैलरी लविश ने पीएनएल लेवल पे उठा ली थी, पीएनएल लेवल पे उठा ली, एक तो बिजनेस का रिजल्ट गलत आ रहा है, बिजनेस का रिजल्ट 10 है, 8 आ रहा है उस चक्कर में, क्योंकि उसने पीएनएल पे उठा ली, तो हम उसको जब बोलेंगे वापस रख, तो क्या लविश की सैलरी एक बार को वापस ऐड कराई जाएगी? यहां तो प्रॉफिट 8 पहुंचा ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो 8 पहुंचा, तो लविश को हमने बोला तूने पहले कैसे ले ली, वापस रख, तो 8, 2 लाख रुपए वापस रखवा, 10 हो गया। क्या अब हम लविश को एप्रोप्रिएटली टेबल पे 2 लाख रुपए दे देंगे? तो हम मना नहीं कर रहे, हम स्टेज बोल रहे हैं कि आपको पहले नहीं लेना, पीएनएल पे नहीं लेना, आपको बाद में लेना है, टेबल पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे। तो अगर किसी पार्टनर ने सैलरी कमीशन पहले ही ले लिया है, एप्रोप्रिएशन से पहले ले लिया, तो आप पहले वापस रखवाओगे, सैलरी वापस रख, प्रॉफिट में ऐड करोगे, कमीशन वापस रख, प्रॉफिट में ऐड कराओगे, फिर उसको टेबल पे हम ये अमाउंट दे देंगे। क्या बात समझ में आती? बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स को पता तो लगने दो, आप पहले ही गड़बड़ करोगे तो बिहाइंड द बैक वाली हरकत है। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हुआ है। मैनेजर कमीशन मिक्स कर दूं या फिर नहीं? कौन कह रहा है मैनेजर कमीशन भी डाल दो? वो फिर 5 बजे के बाद वाले में होगा। भाई तू कल भी लेगा? क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जल्दी करो फिर गुडविल पे जा रहे हैं। भाई वहां औकात है, पहुंच जाएंगे, सोच के बता अभी, लेकिन बहुत हद तक रिवाइज करा दिया बेसिक्स, सोचो कितना ज्यादा बेसिक्स पकड़ लिया। चिल मड़ी, रिलैक्स। हाँ जी, ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:1 के रेशियो में, ए का 10 लगा है, बी का 5 लगा है, दोनों को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, बी को सैलरी मिलेगी 3500 पर मंथ, इंटू 12 कर लेना। भाई इतनी तेज भी नहीं बोल रहा क्या? इसको भी 2x पे देखना होता है यूट्यूब पे, जो अभी बोल रहा हूं। हाँ, बी को सैलरी मिलेगी 3500 पर मंथ, टुगेदर विद 3500 पर मंथ आप कर लेंगे, टुगेदर विद कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो बचेगा, जो बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, कुछ भी नहीं है, जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से आईओसी माइनस कर देना, बी की कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट पकड़ना, उसमें से आईओसी माइनस कर देना, उसमें से इन दोनों की सैलरी, कोई ये वाली सैलरी माइनस कर देना, उसका आफ्टर हिज यानी 10/110 कर देना, आफ्टर चार्जिंग याद है, बिफोर चार्जिंग मींस नॉर्मल 10/100, आफ्टर चार्जिंग मींस आफ्टर इंक्लूडिंग न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर, आफ्टर इंक्लूडिंग न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर, 100 10/110, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर आईओसी, बट देखो बिफोर आईओसी होता है, गाइस ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज बिफोर सैलरी, बिफोर पार्टनर सैलरी, बिफोर पार्टनर कमीशन, बिफोर आईओसी, बिफोर क्रिएटिंग रिजर्व। तो ये बोल रहा है क्या बिफोर आईओसी, हाँ तो ठीक है वो नेट है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, यहां पे क्या हुआ है?
सैलरी ने भी पहले ले ली, तो क्या बी की देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, समझना, पार्टनर को सैलरी देने से पहले, कमीशन देने से पहले, आईओसी देने से पहले, रिजर्व देने से पहले जो प्रॉफिट है वो आपका नेट है। तो इसने बोला बिफोर आईओसी, मैंने कहा तो ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर आईओसी, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। अरे ये एप्रोप्रिएशन की आइटम कैसे चार्ज कर ली तुमने, ये तो वापस रखवाओ। तो गाइस 4.5 लाख का बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट है, इसमें सैलरी हटी हुई है। अभी सैलरी आपने पहले कैसे हटा दी, सैलरी आपको एप्रोप्रिएशन में देनी है। तो गाइस क्या पहले सैलरी वापस रखवाओगे? तो नेट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए 4.5 में पहले सैलरी वापस रखवाओ, फिर इन दोनों को आईओसी दे दो, इसको सैलरी दे दो जो आपने वापस रखवाई थी, अब दे दो, क्योंकि अब आप टेबल पे हो, अब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे हो, और फिर इसका कमीशन निकालो और बचा हुआ डीपी 2:1 में बांट दो। मैं आपका चेक करने आ रहा हूं आंसर, फटाफट सामने रखें। हाँ एक सेकेंड, करेक्ट 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 करेक्ट, जिनका डीपी हो गया इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज कर दो फटाफट शॉर्ट में, करेक्ट, जर्नल एंट्रीज कर दो शॉर्ट में, करेक्ट करेक्ट, गलत, हाँ ये ठीक है, नहीं भाई कमीशन हटाना, ये कमीशन है, गलत, दिख नहीं रहा, हाँ करेक्ट, ना ब्रो, नहीं बस जर्नल एंट्रीज कर दो इसकी, या ऐसा करो पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ, करेक्ट करेक्ट, हाँ जी मैं समझाऊं, करेक्ट, क्या है, हाँ जी किस किस का 3 लाख आ गया, हैंड रेस करेंगे, किस किस का 3 लाख आ गया, कई लोग आलसी, शो ऑफ, हम नहीं कर रहे हैंड रेस, सुन लो, चलो मेरी बात सुनना, 3500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी कितनी बनती है, 42,000, क्या 42 इसने पहले उठा रखा है इसमें से, तो आपने वापस रखवाया, तो गाइज मेरा सवाल सुनेंगे, इश्ता आप बताएंगे नेट प्रॉफिट कितना है, आप इश्ता, अच्छा नहीं मैं भूल गया था शायद, हाँ जी नेट प्रॉफिट कितना है, अब बता दो, 492, ये समझ में आपको, सो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 450 गिवन था, तो मैंने सैलरी वापस रखवाई, लवना आगे बैठना, आपने थोड़ा वहां से नहीं दिख रहा, तो ठीक है, आपने सैलरी वापस रखवाई, यानी आपने 42,000 वापस रखवाया, तो 492 हो गया, अब 492 का नेट प्रॉफिट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितना, 80,000, कितना, 40,000, 80-40 दे दिया, उसके बाद सैलरी दे दो 42, अब दे दो, सर आपने वापस क्यों रखवाई, अरे वापस इसीलिए रखवाई कि टेबल पे देनी है, अब देनी है, पहले कैसे ले ली तूने, तब बिजनेस का जेन्युइन रिजल्ट गलत है, ये नहीं था, हाँ जी, अब कमीशन देनी है, ध्यान से सुनना, जो नेट प्रॉफिट आया था 492, उसमें आईओसी माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो, उसका 10/110 कर दो, कमीशन आ गई, क्या हुआ बताओ, कोई डाउट है तो पूछो, देखिए गाइस, कौन सा था, ये वाला था, हाँ, पहले क्यों नहीं आया एक बार में, किस किस का एक बार में 3 लाख आ गया था, एक ही बार में 3 लाख आ गया था, मैं अभी फंडा के बेसिक लेवल पे हूं, टुच्चे क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सोचे तो, ठीक है ना, रिकॉल करते वक्त थोड़ा सा बेसिक में जाना जरूरी होता है, हे भगवान, इनकम माइनस एक्सपेंस करके, नेट प्रॉफिट निकाला था 11वीं में 100-200 बार, वही है, ये वाला 10/110, इसमें से ये दोनों माइनस करे, फिर 10/110, ये रहा, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल बैलेंस बता दो मेरे को, ए का बता दो बस, ए का कैपिटल बैलेंस बता दो और आगे बढ़ जाए, करेक्ट 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 करेक्ट, ए का कैपिटल, करेक्ट करेक्ट, ए का कैपिटल, हल्ला मत करो, ए का कैपिटल क्यों नहीं बनाया, ऐसे बता दो, ऐसे देख के पता लग जाता है, ए का, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये थोड़ी ढंग से लिखो, बी का गलत, क्या कर दिया मैंने, हाँ सही है सही है सही है सही है,
पे 10 की कैपिटल भी तो थी चीचा। सुनो, हाँ आ गया ये रहा। ब्रॉड डाउन आया, सैलरी दे दी, आईओसी दे दिया, कमीशन दे दिया, डीपी दे दिया। ड्रॉइंग्स होती तो माइनस कर देते। हाँ ये रहा। इसकी जर्नल एंट्रीज बोलेंगे एक बार, जर्नल एंट्री बोल दो, गुडविल पे चलते हैं। हेलो, पहली जर्नल एंट्री पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सैलरी का खर्चा चार्ज करो, सैलरी टू बीस कैपिटल क्लोज करो, टू बीस सैलरी। आईओसी का खर्चा रिकॉर्ड करो, क्लोज करो। कमीशन का खर्चा रिकॉर्ड करो। बस कैश की जगह कैपिटल आ रहा है, कमीशन टू कैश की जगह कमीशन टू कैपिटल, सैलरी टू कैश की जगह सैलरी टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश की जगह इंटरेस्ट ऑन टू कैपिटल। क्योंकि ओनर को कैश कभी नहीं देते, पार्टनर को कैश कभी नहीं देते। भाई तेरे खाते में डाल दिया, जो निकालना निकाल ले, तेरी कैपिटल में है। कौन है भाई? हाँ ये हो गया डीपी पार्टनर की एंट्री, पेनल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल। अच्छा अगर रिजर्व बनाया था तो एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, उसकी एक ही एंट्री होती है। वो कोई देखो खर्चे की दो एंट्री होती है, रिकॉर्ड करने की, क्लोज करने की। इनकम की भी दो एंट्री होती है, रिकॉर्ड करने की, क्लोज करने की। बाकी सबकी एक एंट्री है। ठीक है आगे बढ़े, कुछ गुडविल के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। क्या भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व क्या हुआ? क्यों हुआ? मतलब रिजर्व वहां जाता है ना, तो क्लोजिंग एंट्री है सीधा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, उधर रिजर्व है। एक और करना है फंडा का? नहीं, 5 बजे के बाद होगा, हैवी नहीं हो पाएगा अभी। मेरे सेम लेवल के होंगे 5 बजे भी, अलग होंगे, अलग होंगे। देख मैं बता देता हूं, मैं तुमको बताता हूं। 5 बजे मैं एक ये वाला कराऊंगा, ये सिमिलर सा है, लोन आईओडी आफ्टर एप्रोप्रिएशन। फिर मैं 5 बजे एक ये वाला कराऊंगा। कहां गया 9 का 6, एक एक कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन बस एक छोटा सा, अभी ले लो आप ब्रेक, अभी क्लास शुरू हुई है, ब्रेक की बातें हो रही हैं, जब होगा तब बता दूंगा। कविश फोकस रहो थोड़ा सा। ओए सामने देखो, सामने, प्लीज सब सामने देखें। हाँ जी, ए और बी पार्टनर्स हैं, इक्वल इक्वल पार्टनर्स हैं। बिजनेस जहां पे हो रहा है वो अमन की प्रॉपर्टी है, उसका रेंट कितना है? 24,000। और अमन को सैलरी मिलेगी 1/20 की, बबन को कमीशन मिलेगी नेट सेल्स का 5%, जो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर थी 30 लाख की। प्रॉफिट बिफोर रेंट 5 लाख था। क्या बात समझ पाए? एक सेकंड बस। डीबी बोलो। करेक्ट, गलत है, बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अरे हाथ में दिलना है ना। करेक्ट 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 करेक्ट। क्या हुआ? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? करेक्ट, आगे आ जाओ ना थोड़ा सा। आया नहीं आंसर? हाँ आ गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अरे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आया नहीं इन जनरल। करेक्ट 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 करेक्ट। 2,06,000 जिनका नहीं आया डूब मरो। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर पेइंग रेंट 5 लाख, तो सर पहले रेंट पे करो। बहुत बढ़िया हो गया सबका रेंट पे करो, नेट आ गया 476, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, डीपी इक्वल बांट दो, कहानी खत्म। सिंपल था गाइस। कभी क्या होता है, मेरी बात समझेंगे, जब हम बहुत टाइम बाद एक टॉपिक उठाते हैं ना, तो उस पे भाई मुंह बंद रख,
हाँ थैंक यू। इधर ध्यान से सुनेंगे, जब हम बहुत टाइम बाद एक नया, मतलब पुराना टॉपिक, नया थोड़ी है, पुराना ही है अपना। हाँ जी, जब बहुत टाइम बाद हम पुराना टॉपिक उठाते हैं तो जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंस हमारे में रहे। तो क्या हो रहा है, आप देखो हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेट हो रहे हैं। हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, डीपी इतना मतलब हमने रिजर्व में डालना है, मतलब कहीं ना कहीं 6-7 क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट करे थे वो हम रिकॉल कर पा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो जब भी आपके लिए मैं टिप दे रहा हूं कि कभी भी पुराना टॉपिक उठाओ तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ना उठाओ, अरे मैं करूंगा, वो नहीं होता, अरे चैप्टर ही बेकार है। पहले इजी क्वेश्चन से उसका वार्म अप लेना हमने, कि भैया वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, हल्की फुल्की गलती भी हो रही है उससे हम समझ रहे हैं, फिर जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो वो हो जाता है। तो कभी भी पुराना टॉपिक उठाएंगे तो डिफिकल्ट टॉपिक से, डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं उठाएंगे, पहले इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उस डिफिकल्ट को अटेम्प्ट करेंगे, वो हो जाएगा। सच बता रहा हूं, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, अगर मैं अभी तुम्हारे वो बड़ा वाला क्वेश्चन दे दूं ना, तो मैं बता रहा हूं 90% क्लास नहीं कर पाएगी। अबे छोड़ उसको, मैं ये बता रहा हूं, अगर मैं फंडामेंटल्स का हैवी क्वेश्चन अभी आपके सामने रख दूं तो मैं श्योर हूं, गारंटी दे सकता हूं कि 90% क्लास नहीं कर पाएगी। लेकिन वही क्वेश्चन अगर मैं कल उठाऊंगा, इस क्लास के बाद उठाऊंगा, और मैं श्योर हूं कि 90% बच्चे कर लेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो गए, आपने बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, अब वो दिमाग में है ताजा ताजा कॉन्सेप्ट, अब हम उसको लगा पाएंगे, हैवी क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो जरूरी है पुराना टॉपिक उठाएं तो पहले आसान क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, फिर ही हैवी क्वेश्चंस पे जाएं। तो ये आपका हर कॉन्सेप्ट में ही लगता है, हर चैप्टर में लगता है। आगे बढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं थोड़ा सा गुडविल। हाँ जी, सामने देखें, बेसिक, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी। हाँ जी गाइस, मेरे गुडविल है क्या, पहले हिंदी में बताओ क्या है गुडविल? मेहनत। तो मेरी मेहनत कितनी करी मैंने? सर ये तो हम कैसे बता दें, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, सामने फोकस करो, प्लीज सब सामने देखें, गुडविल के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, फिर एडमिशन में मेरे को रिकॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीएसआर में, रिटायरमेंट में मेरे को ज्यादा रिकॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आता है, मैं फंड और गुडविल ही थोड़ा बहुत रिकॉल करा रहा हूं कि हम क्वेश्चंस कर पाए, राइट? प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं अपने पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मैंने जो मार्केट में नाम बनाया है, गुडविल की वैल्यूएशन करना चाह रहा हूं, तो क्या वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट में कमाए हुए प्रॉफिट्स में नजर आ जाएगी? अगर मैं बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाता आया हूं पास्ट में, मतलब मैं मेहनत करी है तभी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और अगर कहीं मेरा प्रॉफिट ऐसे ही ढीला ढाला रहा है तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी नहीं है मार्केट में, क्या बात समझ पा रहे? तो पास्ट के एफर्ट्स कहीं ना कहीं पास्ट के प्रॉफिट्स में नजर आते हैं। तो गाइज मैंने आपको बोला, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये टुडुम टुडुम क्यों करने लग गया, मरवाएगा। हाँ, लेट्स से टीचिंग में पहले साल में मैंने 50 पेटी कमाया, क्या हो गया? तो दूसरे साल में 70 कमाया, तीसरे साल में 90 कमाया, बढ़ रहा है, अब लाख खत्म हो जाएगा, करोड़ में जाएगा। नहीं नहीं, मेरा तो अप ही रहा है, आपको नहीं पता, मेरा तो अप ही रहा है। हाँ चुप है, अब ज्यादा बकवास नहीं है। अबे तुम रिकॉर्डिंग में मत बकवास करो। हाँ जी, हाँ जी प्लीज ध्यान से सुने, पहले साल में हाइपोथेटिकल चल रहा है सब कुछ, पहले साल में 50 कमाया, दूसरे साल में 70, फिगर्स इन थाउजेंड, तीसरे साल में 90। गाइस अगर मैं पिछले साल के एफर्ट्स देखूं, कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स प्रॉफिट्स में नजर आ रहे हैं, तो एफर्ट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लर्निंग कर्व आ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्केट में नाम बढ़ रहा है, एक गुडविल जनरेट हो रही है, राइट? तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास एफर्ट्स की वैल्यूएशन करनी है तो तुम्हारे पास के प्रॉफिट से कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास एफर्ट्स की वैल्यूएशन करनी है तो तुम्हारे पास के प्रॉफिट से कर सकते हैं। मैंने कहा पहले साल में 50 था, दूसरे साल 70, तीसरे साल 90। तो उसने कहा कि भाई तीनों का टोटल करके हम एवरेज कर लेते हैं, 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, अगर 5 साल से पढ़ा रहा हूं तो 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5, अगर 8 साल से कमा रहा हूं तो 8 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 8। एक्चुअल एवरेज आ गया गाइस, मेरा एक्चुअल एवरेज क्या है, समझ आ गया? ए एक्चुअल एवरेज मेरा कितना है? क्या मैं, अगर मेरे से कोई पूछे क्या कमाते हो, मैं बोल सकता हूं 70, वो मेरे 3 साल का एवरेज है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, 5 साल से कमा रहा हूं तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5, 8 साल से कमा रहा हूं तो पिछले 8 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 8, मेरा एक्चुअल एवरेज आज की डेट में कितना है? 70।
अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने, अब इस बिजनेस की बात करते हैं, ये एक्चुअल एवरेज आ गया। अब ये एक एफर्ट की वैल्यू, पहले मेथड ने बोला कि आप ये एक्चुअल एवरेज अपने पास्ट एफर्ट्स की वजह से, पास्ट में कितने भी साल रहे हो, 3 5 8 कितने भी आपके एफर्ट्स रहे हो पास्ट में, आप ये एफर्ट्स की वजह से 2 साल और कमा लोगे। तो गाइस गुडविल की वैल्यू क्या हो गई? 140। क्या बात समझ पा रहे? आपका एक्चुअल एवरेज 70 है और पास्ट के एफर्ट्स की वजह से, पास्ट में की हुई मेहनत की वजह से आप 2 साल और कमा लोगे। दिस इज योर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कोई ना कोई एक बात बताओ, गुडविल की वैल्यूएशन में अकेला बैठा ऐसे रूम में कर रहे हो कि हाँ चलो गुडविल निकालते हैं। कोई मेरा बिजनेस खरीदने आ रहा होगा तभी मैं अपने एफर्ट्स की वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ। क्या आप सोच पा रहे हैं? एक बात बताओ, सहगल बेकरी का ओनर घर में बैठा, अच्छा गुडविल कितनी, अरे वो एक्चुअल हिसाब कर रहा होगा, गुडविल तो हवा में है। अगर कोई सहगल बेकरी खरीदने आया, मिल्टाडो कह रहा है सहगल ले लेते हैं, कि एक हमारा फैंसी ब्रांड होगा, एक हमारा देसी ब्रांड होगा, पुराना ब्रांड। अगर मिल्टाडो सैगल खरीदने की बात कर रहा है तो सैगल वाला घर पे बैठे कैलकुलेट करेगा ना कि मेरी नेटवर्थ इतनी है, बिजनेस में इतने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, बिजनेस की औकात इतनी है, बट एक्स्ट्रा इतना मांगूंगा। तो वहां पे वो गुडविल की वैल्यूएशन करेगा। अननेसेसरी बैठे बैठे थोड़ी गुडविल की वैल्यूएशन हो रही। तो नया पार्टनर आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, इन सर्कमस्टांसेस में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, अदरवाइज हम गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करेंगे। या बिजनेस बेचने की सोच रहे हैं, बिजनेस बेच से कम है, आपको पता है, एक चीज बताता हूं, डिसोल्यूशन के चैप्टर में पूछूंगा, देखते कौन बता पाएगा। थोड़े दिन बाद डिसोल्यूशन का चैप्टर आएगा, तब पूछूंगा, देखूंगा कौन बता पाएगा। आपको पता है जब आप बिजनेस डिसॉल्व करते हो तब आप अपनी गुडविल बेच सकते हो। तो आपकी गुडविल डिसोल्यूशन के चैप्टर में आप अपनी गुडविल भी बेचोगे। जो खरीद रहा होगा किसको, हमें क्या पता। ये बात समझ में आ गई? तो गाइस ध्यान से सुनना, अगर पास्ट एफर्ट्स की वैल्यूएशन करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन निकाल रही है, अगर पास्ट एफर्ट्स की वैल्यूएशन करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है, तो पास्ट के प्रॉफिट्स में छुपी होगी। पास्ट के प्रॉफिट्स का अगर एवरेज देखो, 3 साल का डिवाइड बाय 3, 5 साल का डिवाइड बाय 5, 8 साल का डिवाइड बाय 8, तो एक्चुअल एवरेज आपका 70 है। तो ये एक्चुअल एवरेज आप 2 साल और कमा लोगे ड्यू टू योर पास्ट एफर्ट्स। तो गुडविल के एफर्ट्स की वैल्यू आ गई 140। सेकंड सिनेरियो देखो, ध्यान से सुनना, सेकंड सिनेरियो देखेंगे गाइस। मैंने धंधे में कैपिटल लगा रखी है, कितनी? लेट्स से, ध्यान से सुनना, मैंने धंधे में कैपिटल लगा रखी है 10 करोड़। मैंने धंधे में कैपिटल कितनी लगा रखी है? 10 करोड़। हाँ जी, मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? 10 करोड़। अब इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से, या तो मैं बेकरी में इंडस्ट्री में हूं या मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं, तो जितना पैसा लगाते हैं, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमने पता करा, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता करा हमने, कितना है? 10%। तो जिसने 10 करोड़ लगाया है उसको आइडियली क्या कमाना चाहिए? 1 करोड़ कमाना चाहिए। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं उसको 100 लाख कमाना चाहिए? ये 100 लाख क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट दैट यू शुड अर्न। क्या बात समझ में आती है? प्लीज बहुत ध्यान से सुनना गाइस, मेरा एक्चुअल एवरेज क्या है? 70 लाख। आराम से सुने, एक्चुअल एवरेज कैसे निकाला? 3 साल से चल रहा है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया प्रॉफिट्स के टोटल को, 5 साल से चल रहा है तो डिवाइड बाय 5 कर दिया प्रॉफिट्स के टोटल को, 8 साल से चल रहा है तो डिवाइड बाय 8 कर दिया प्रॉफिट्स के टोटल को। एक्चुअल एवरेज आ गया, ये मैं एक्चुअल में कमाता हूं। मैं एक्चुअल एवरेज इज 70। पहले मेथड ने बोला कि आप एक्चुअल एवरेज पास्ट एफर्ट्स की वजह से 2 साल और कमा लोगे, तो एक्चुअल एवरेज इन 2 ईयर्स कर दिया। ईयर्स हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये आ गई गुडविल की वैल्यू। दूसरे ने पूछा कि हमको, आपको, आपके बिजनेस को इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेस से कंपेयर करते हैं, आपकी बेकरी को इंडस्ट्री की दूसरी बेकरी से कंपेयर करते हैं। अब मैं कह रहा हूं मैंने धंधे में कितना कैपिटल लगा रखा है? 10 करोड़ का। अब 10% इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%। तो अगर 10 करोड़ लगाया तो 10% स्टैंडर्ड के हिसाब से कमाना क्या चाहिए? 1 करोड़, 100 लाख। तो 100 लाख मेरे को नॉर्मली कमाना चाहिए। यहां पे सब मेरे साथ हैं, सवाल यूनिक जाएगा। 100 लाख मेरे को नॉर्मली कमाना चाहिए, मैं कितना कमा रहा हूं? ध्यान से सुनो, ये है एक्चुअल एवरेज, इसकी गेम है। सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला? पहले मैं यूनिक सिचुएशन पे ले जा रहा हूं। हाँ क्या है? 70 होगा। मेरे को नॉर्मली क्या कमाना चाहिए? मेरे को नॉर्मली क्या कमाना चाहिए? 10 करोड़ लगाया है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 10% है, मेरे को नॉर्मली क्या कमाना चाहिए? मैं एक्चुअल में क्या कमा रहा हूं? गुडविल 0 है, गुडविल 0 है।
ये यूनिक सर्कमस्टांस गया, समझो इस बात को। गुडविल जीरो है क्योंकि नॉर्मली आपको 10 लाख कमाना चाहिए, नॉर्मली आपको 100 लाख कमाना चाहिए एज पर द कैपिटल इन्वेस्टेड, बट आप तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम कमा रहे हो, तो काहे की तुम्हारी गुडविल, काहे का तुम्हारा बिजनेस? तो ये सिचुएशन में क्या गुडविल जीरो होगी? क्या आपने लास्ट क्लास में अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें बोला गया था गुडविल इज डिसाइडेड टू हैव नो वैल्यू? अभी करा है, पिछली क्लासेस में एक क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था गुडविल इज एग्रीड टू हैव नो वैल्यू। तो एडमिशन का क्वेश्चन था, उसने बोला था गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को नहीं पता किस चैप्टर का था, बट उसमें लिखा था गुडविल इज एग्रीड टू हैव नो वैल्यू। अभी कल परसों की क्लास में किया हमने। हाँ, अब ध्यान से सुनना। लेट सपोज मैंने कैपिटल लगा रखी है 5 करोड़। हाँ जी, मैंने कैपिटल लगा रखी है 5 करोड़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कितना है? 10%। तो नॉर्मली आई शुड अर्न 50 lakhs is my normal profit that I should earn, बट मैं तो ज्यादा कमा रहा हूं। मैं कितना कमा रहा हूं? 70 कमा रहा हूं। ये मेरा एक्चुअल एवरेज है। ये जो 20 की गुडविल बोल रहे हैं ना, डूब मरो, सुपर प्रॉफिट है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिव्स मी द नॉर्मल प्रॉफिट दैट आई शुड अर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड, धंधे में पैसा कितना लगा है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड गिव्स मी द नॉर्मल प्रॉफिट दैट आई शुड अर्न। इफ आई शुड अर्न 100 एंड आई एम अर्निंग 70, दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा कोई गुडविल नहीं है, मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे कमा रहा हूं, तो गुडविल नेगेटिव नहीं हो सकती। गुडविल कैन बी जीरो और पॉजिटिव, तो गुडविल जीरो मानी मैंने। लेकिन अगर आपने 5 करोड़ लगाया है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 50 लाख कमाना चाहिए, आप 70 कमा रहे हो। आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा कमा रहे हो। कितना ज्यादा कमा रहे हो? दैट्स योर सुपर प्रॉफिट। ये आ गया मेरा 20 लाख का सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आपने पास एफर्ट्स के बेसिस पे कितने साल और कमा लोगे? 2 3 4, जो भी नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिए होंगे मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेट्स से 2, तो गुडविल आगे कितने की? 40 लाख की। क्या बात समझ में आ गई गाइस? जो आपको प्रॉफिट लेने हैं धंधे में, जो आपको प्रॉफिट लेने हैं वो सही प्रॉफिट होने चाहिए, बिजनेस के होने। सर मतलब बात यह है कि धंधे का प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, सोचना, सब साथ देंगे। बेकरी में प्रॉफिट हुआ 50 लाख, आपने बेकरी का बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 2 करोड़। आप बोल रहे हो बेकरी में 2.5 करोड़, ठीक है। और एग्जांपल लो, बेकरी में लॉस हुआ 20 लाख, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 2 करोड़। आप बोल रहे हो बेकरी में 1 करोड़ 80 लाख की कमाई हुई है। गाइस, क्या नेट निकालते वक्त गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आता है? आता है। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त अगर आपने 11 ढंग से करी हो, आप में से बहुतों ने नहीं करी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किस किस को ओपी पता है? किस किस को ओपी पता है? सच में हैंड रेस करना। देख, ओपी पता ही नहीं है, ओपी पता ही नहीं, सुना ही नहीं ओपी। हाँ, नहीं पढ़े। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। ऑपरेटिंग तो क्या होता है, मेरी बात ये है भाई, इधर सामने रूपांश। सो बेसिकली वो ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट बिजनेस का देखो, आपकी मेहनत हम बिजनेस में देखना चाहते हैं। लैंड महंगा बिक गया, उसमें तुमने क्या मेहनत कर ली बिजनेस में? समझ में मेरी बात? आपकी जमीन महंगी बिक गई, उसमें तुमने क्या टुल्लू मेहनत करी कि तुम बोलो मेरे एफर्ट? अरे तुम्हारे टुल्लू एफर्ट, जमीन की वैल्यू बढ़ गई, उसके पास एयरपोर्ट बन गया, ठीक है। तो आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस को हटा के प्रॉफिट्स देखने हैं। गाइस, हम गुडविल का क्वेश्चन हिट कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई? 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5, 8 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 8, जितने भी हैं। ये आ गया एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज इन 2 ईयर्स, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा, कैपिटल इनटू रेट गिव्स यू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो? इफ योर एक्चुअल एवरेज इज हायर देन नॉर्मल, इफ योर एक्चुअल एवरेज 70, ये 140 मत ले लेना गलती से भी, कई बच्चे गलती करते हैं। योर इफ योर एक्चुअल एवरेज इज हायर देन नॉर्मल, देन वो डिफरेंस है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इन 2 ईयर्स करो, आपकी गुडविल आती है। क्या बात समझ में आती है? बोलो गाइस। अगर आपका नॉर्मल ही ज्यादा है, मतलब नॉर्मली आपको ज्यादा कमाना चाहिए था, तो आपकी गुडविल नेगेटिव हो चुकी है। क्वेश्चन देख रहे हैं, फटाफट देखें। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, सुपर प्रॉफिट।
भाई नहीं करना तो दफा हो जाओ। तो अभी क्या पढ़ा रहा था? करेक्ट, करेक्ट। 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5 एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। 5 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 5 एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। धंधे में कैपिटल कितनी लगी हुई है? धंधे में कैपिटल कितनी है? 30। 30 कैसे आया? अगर टोटल एसेट 35 है, 11 में पढ़ा कल मैंने, ये टोटल एसेट 35 के है तो टोटल लायबिलिटी 35 की, टोटल लायबिलिटी 35 की, उसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी 5 है तो इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल 30 है, बट ऑब्वियस। तो 30 की कैपिटल पे आपको कमाना क्या चाहिए? 30 की कैपिटल पे कमाना क्या चाहिए? तो नॉर्मल प्रॉफिट यू शुड अर्न इज 3। आपका एक्चुअल एवरेज ज्यादा है तो डिफरेंस सुपर है, सुपर इंटू 2, गुडविल चेक करा दो। आंसर गाला नहीं, करेक्ट 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 करेक्ट, गलत, करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, जब समझा रहा तब क्या कर रहा था? नहीं, दोबारा नहीं होगा, 5 बजे के बाद दोबारा बैठो। करेक्ट, करेक्ट। अब कहीं नहीं जा रहा, तू बैठेगा। हाँ जी, प्लीज ध्यान से चले। लक्ष्य सामने देख। 5 साल का टोटल डिवाइड बाय 5, एक्चुअल एवरेज कितना है? 360। ये समझ में आ गया? 5 साल का टोटल डिवाइड बाय 5, एक्चुअल एवरेज 360। कमाते क्या हो कोई पूछता है तो 360 मतलब बोलेंगे। पांचों का नहीं गिनवा, पहले साल इतना कमाया फिर अरे भाई 360 कमाते हैं, ये हमारा एक्चुअल एवरेज है। अब धंधे में लगा कितना रखा है? 30 पेटी। 30 समझ आया नहीं? अब 11वीं पढ़ी नहीं ना तूने, पूछना पड़ता है। धंधे में लगाया क्या? 30। तो कमाना क्या चाहिए? 3। कमाना चाहिए 3, कमा रहे हो। सुपर कितना है? गुडविल कितनी? 120। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, ये वाला करो जल्दी। स्वस्ति, थोड़ा मुंह सोच समझ के खोलना, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मेरे को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पेज मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं। गाइस अगर बातें करनी है तो प्लीज चले जाओ। एक सेकंड ब्रो। हाँ जी, बताओ। जो एबनॉर्मल रिवर्स करना है, गेन को माइनस, लॉस को प्लस। आप मेरे को गुडविल बताओ ना सीधा। गुडविल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहले प्रॉफिट को ठीक करो। करेक्ट। दो, हाँ जी, ये एबनॉर्मल गेन है, रिवर्स करना है, माइनस। एबनॉर्मल लॉस है, रिवर्स करना है, प्लस। फिर 5 साल का टोटल डिवाइड बाय 5, एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। धंधे में 15 लाख लगा हुआ, रेट 10% का है, नॉर्मल वर्सेस एक्चुअल एवरेज, सुपर निकाल के गुडविल। करेक्ट 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 करेक्ट, गलत। अबे इंटू तो कर ले। हाँ ठीक है, इंटू 3। करेक्ट है, करेक्ट, गलत। अभी उसके पता है ना किस कैटेगरी में तू, अभी बाहर निकल ले उससे। करेक्ट 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 करेक्ट। सही तो है। करेक्ट, इसको पढ़ा। करेक्ट, आपका हुआ। एक्चुअल एवरेज कितना है? 217। 15 लाख पे 10%, 1.5 लाख कमाना चाहिए। डिफरेंस इज सुपर, सुपर इंटू 3 गुडविल है, सुपर इंटू ईयर्स गिवन है 3। करेक्ट। 2,01,000। हाँ
भाई अब नॉर्मल हटाना है ना, क्योंकि नॉर्मल से पता लगेगा ना, आपने मेहनत से तो नॉर्मल ही कमाया ना। गेन ऑन सेल ऑफ, एक बात बता, आग लग गई, नुकसान हो गया कि मेरी मेहनत में कमी थी इस वजह से? अबे वो तो ठीक है, लेकिन तू मेरी मेहनत की वैल्यू लगा रहा है ना, तो जो नॉर्मल चीजें हटा के देखना। आंसर मैंने भेज दिया ग्रुप पे। हाँ जी, एडमिशन का क्वेश्चन देख रहे हैं। थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। हाँ जी गाइस, पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ, रिवैल, रिवैल चेक कराओ, रिवैल चेक कराओ सारे। भेज दिया ब्रो, चेक कर। प्रोविजन पूरा रिवर्स हो जाएगा, फायदा। रिवैल चेक कराओ, करेक्ट। प्रोविडेंट फंड इंक्रीज करना है बाय 5,000, 5,000 से, हिंदी अनुवाद। भाई स्टॉक में 3,000 है जो कबाड़ है, 3,000 हटा दो, करेक्ट। रिवैल लॉस चेक करा लो, करेक्ट। जिनका रिवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ हाँ कोई नहीं। कौन आ गई बीच में? मुंडी करेक्ट। हाँ ये गलत है, दोबारा देखो। बोलो बोलो। नहीं, 2,000 ही गड़बड़ है। 5, 3, 1, 600, ये कौन सा आ गया? क्रेडिटर का तो, एक सेकेंड, क्रेडिटर का तो डेबिट में आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गलत, करेक्ट करेक्ट, गलत है। भाई प्रोविजन 600 का, सुन ना, प्रोविजन 600 का रिवर्स होगा। नहीं, करेक्ट। 18,400, 18,400 आ गया है? नहीं, कैपिटल बनाओ एक्स का, कैपिटल के लिए ब्रॉड डाउन, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। जो गुडविल ला रहा है वो सारी एक्स को मिलेगी, गुडविल सारी एक्स को मिलेगी। ये लाइन पढ़ लो, जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, करेक्ट। अब बैलेंस शीट में मैच कर लो जब तक ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, पूरी गुडविल एक्स को मिलेगी। कई नलायक सुन नहीं रहे। ब्रॉड डाउन, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल, गुडविल पूरी एक्स को मिलेगी, करेक्ट। नलायक क्लेम के लिए पड़ा रिजर्व, नहीं, करेक्ट करेक्ट। हाँ 7-4 नहीं, ओए दी पढ़ना तो निकल, करेक्ट। 7-1 आएगा। हाँ चेक कराओ, ऐसा कोई बच्चा है जिसका रिवैल भी नहीं आया? 18,400 में हेल्प कर दूं? हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले एक सेकेंड रुक जाओ, पहले रिवैल देख लो कि क्या इशू है। रिवैल में क्या इशू है जिसको भी है? रिवैल में किसी को इशू है? पार्टनर्स कैपिटल रखूं, एक्स की कैपिटल चेक करा दो। आप बैलेंस शीट चेक करा रहे हो, आपने प्रोविजन, ये सही तो नहीं आ रहा, सही है दोनों का, सही नहीं है, सही है, सही है,
सही है, सही है, सही है, जूम करके देखना पड़ेगा। 71625 किस किस का आ गया? 71625 71625 71625 चेक करो। अरे इतनी देर से पढ़ा सामने, इसकी फोटो भेजी नहीं भेजी ग्रुप में मैंने? ये क्यों नहीं दिख रहा? वहां से तो दिख गया। फॉन्ट चेंज करो। हाँ, नमित 18,400 आ गया था यहां पे, ठीक है। इशिता 18,400 आ गया था, वो 71625, ठीक है। हाँ जल्दी आओ। पीएसआर पे चले। आंसर दिखा दो, क्वेश्चन दिखा, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं। लक्ष्य आपने जाना है तो प्लीज दफा हो जाओ। वन 149 पे हो रही है यार, मैं भेज देता हूं। आंसर भेज दिया, अगला देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में इसको भेज दिया मैंने ग्रुप पे। अरे सारी एक्स को मिल गई ना, ये वाली लाइन तो पढ़ लो। जेड ने सारा शेयर एक्स से लिया है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं 5-3 में बांट देता, क्योंकि 5:3 के रेशो में लिया होता। हाँ, पीएसआर का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, फटाफट रिवाइज कराओ। अभी करेंगे तो भाई, क्लास का कोई टाइम थोड़ी है। 10 मिनट और बैठ जाना, 10 मिनट और बैठ जाना, क्या हो गया? हाँ ठीक है, तब तक हो जाएगा वो। भाई लोग सुनो, हाँ जी, कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, जाओ। मैं रुक रहा हूं, इधर इधर गाइस फटाफट बोलेंगे। रिवैल में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोलो गाइस प्लीज ध्यान से, 3 कॉन्सेप्ट। रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। पीएसआर की बात कर रहे हैं, श्रेया प्लीज फोन छोड़ देंगे। 3 ऑप्शन प्लीज सामने, 3 कॉन्सेप्ट। रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। रिवैल ऑप्शन 1 ओल्ड रेशियो, जो एडमिशन में करते हैं। ऑप्शन 2 इफ पार्टनर्स डोंट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उस, गाइस मेरे को बोलने दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीच में अब कोई टोके ना, नहीं फिर मैं जाने नहीं दूंगा। फिर जाओगे हैंड टू हैंड, मेरे को रिमूव करने में 1 सेकंड लगता है। धमकी बड़ी देते हो। मैं सच में पता है रिमूव कर रहा हूँ चौड़ में। 11वीं में 2-3 बच्चे निकाल दिए, फिर उनके घर वाले फोन कर रहे हैं, सर हम इसको मार रहे हैं, हम इसको पीट रहे हैं। मैं कहा मैं क्या करूं, मैं नहीं पढ़ा रहा। हाँ मैं ब्रूटल हूं, अभी देखा नहीं ब्रूटल साइड। चुप रहो। ओए तेरे को निकलना है, जाना, जाओ। इधर सामने प्लीज फोकस। 3 कॉन्सेप्ट, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। रिवैल का ऑप्शन 1 ओल्ड रेशियो, जो एडमिशन में कर रहे थे रिवैल बनाएंगे, गेन लॉस आएगा, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ऑप्शन 2 पार्टनर्स डिसाइडेड दे डोंट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उस रिकॉग्नाइज गेन को वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर आप गेन नई रेशियो में कंटिन्यू करोगे तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे। सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड में ऑप्शन 1 ओल्ड रेशियो, जो एडमिशन में करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस ओल्ड रेशियो में बांट दो। अगेन ऑप्शन 2 इफ पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू कंटिन्यू, तो
गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल में ऑप्शन वन है ही नहीं। गुडविल में ऑप्शन वन जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि गुडविल कहीं फाइनेंशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई इस प्लेनेट पे रह ले, तने आपसे बोल रहा हूं, ये रहता ही नहीं है, दुनिया से परे है। कहीं सोच रहा हाँ वहां है मेरी दुनिया, तो यहां कहां आ गया मैं? कब लैंड किए थे? कब? परसों। हाँ जी। टुल्लू सुन रहा था, सच बता, सुन रहा था, झूठ मत बोल, पाप चढ़ेगा। नहीं सुन रहा था। इसको तो पढ़नी चाहिए बेल्टे। होगा भी थोड़ा, असर थोड़ी होगा। ओए सामने देख, रिवैल ऑप्शन वन ओल्ड रेशियो, ऑप्शन टू इफ यू आर कंटिन्यूइंग रिवैल गेन, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लॉस की सिचुएशन में एंट्री उल्टी होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन वन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप गेन कंटिन्यू कर रहे हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस में उल्टी होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। गुडविल में, गुडविल इज अ पॉजिटिव थिंग, आप लॉस वाली क्लास में एब्सेंट थे। हाँ जी, गुडविल वाली चीज, गुडविल नहीं बढ़ सकती। गुडविल तो हवा में एक वैल्यू है। सोचो तीन पार्टनर्स बोल रहे हैं हम तीनों की गुडविल मिला के 5,000 करोड़, एक कर हाँ भाई ले दे मेरे को, दे दे मेरा। रिटायरमेंट के टाइम पे बैंड बच जाती है उसका हिसाब किताब करने में, तभी तो लोन में कन्वर्ट करते हैं, समझो इस बात को। अगले का रीवैल देने में बात समझो, एसेट्स और लायबिलिटीज बेस थोड़ी रहे, लेकिन जो रीवैल्यूएशन पे गेन वगैरह आ रहा है वो देना है रिटायरिंग पार्टनर को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी मतलब उसके खाते में डाल रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करके उसके खाते में डाल रहे हैं, इतनी हवा में चीजें मांग रहा है वो, तो कहीं ना कहीं लोन लेने की बात आई जाएगी ना, तभी तो रिटायरमेंट में आ रहा है लोन अकाउंट। देखो एडमिशन में पैसा आ रहा है, चेंज इन पीएसआर में कहीं नहीं जा रहा, अपने पास ही है, आपस में हल्की फुल्की एडजस्टमेंट हो रही है। रिटायरमेंट में जब जा रहा बंदा तो पैसा निकाल के ले जाएगा अपना, तो पैसा फर्म से अगर निकाल लोगे इतना, एक पार्ट तीन में से एक जा रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तभी तो लोन अकाउंट की पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से गाइस फोकस। रिवैल ऑप्शन वन ओल्ड रेशियो, ऑप्शन टू गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन वन ओल्ड रेशियो, ऑप्शन टू कंटिन्यू कर रहे हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल में देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू कंटिन्यू इट इन न्यू रेशियो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब मैंने आपसे बोला ध्यान से सुनना गाइस, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, रीवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर सेड दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और मैं कह रहा हूं ये एंट्री गुडविल के अमाउंट के साथ कंबाइन करके होगी। क्या बात समझ पाए? रीवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड में दे सेड दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो आपके दिमाग में एंट्री आ रही है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री गुडविल में भी होनी है? क्या मैं दो बार अलग अलग करूंगा? नहीं, मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को गुडविल के अमाउंट को क्लब कर दूंगा, एंड देन विल पास द जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, रिवैल के लिए भी ऑप्शन टू, अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए भी ऑप्शन टू, और गुडविल में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या होगा? सबको कंबाइन करके क्या होगा? सिर्फ एक जर्नल एंट्री होगी। क्या आप वो एक जर्नल एंट्री करके दिखा सकते हैं? करके दिखाओ। सवाल आपके सामने, ये मत बोलना कर रखा है, कर रखा है, कुछ नहीं होता। कंबाइन एंट्री, पहले रिवैल निकाल लो, रिवैल चेक करा लो, भेज दिया मैंने ग्रुप पे। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, इसका 20% माइनस करना, दैट्स इट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 180 का 20% कम करना है। भाई रिवैल का अमाउंट निकालो, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड इकट्ठा करो, फिर गुडविल इकट्ठा करो, टोटल अमाउंट का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फ्रैक्शंस में खेलना है। ओल्ड माइनस न्यू करो, गेन और सैक्रिफाइस का फ्रैक्शन निकालो, टोटल अमाउंट को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। करेक्ट? करेक्ट? गलत? एक सेकेंड, लॉस है, हाँ करेक्ट। रिवैल चेक करा लो, गलत है।
रिवाल ये है नहीं, करेक्ट, ये लॉस है नहीं, नहीं, रिवाल चेक करा लो पहले, करेक्ट। क्या रिवाल बटेगा? क्या रिवाल बटेगा? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवाल नहीं बटेगा, रिवाल कंटिन्यू करना है, करेक्ट, 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 गलत, करेक्ट, क्या भाई वो गुडविल कहाँ है? तीन अलग कॉन्सेप्ट है, रिवाल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल, मिक्स करना बंद करो, नहीं, डूब मरो, गलत, 23,500 गलत है, रिवाल आएगा 27,000। सुनो, फायदा सिर्फ बिल्डिंग में है 50,000 का, रिवाल में क्रेडिट सिर्फ बिल्डिंग का है 50,000, डेबिट में आ रहा है स्टॉक का 36,000, डाउटफुल डेट्स का 1,500, फर्नीचर का 6,000, प्लांट का 30,000, लायबिलिटी का 3,500, ये रहा, वो बाद में, हाँ, अब रिवाल हो गया। सुनो, तीन कॉन्सेप्ट में एक रिवाल पकड़ लो, -27, तीन रिवाल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल, रिवाल इज -27, अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड को इकट्ठा करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इकट्ठा करो, ये रहा 42, 21, यहां कुछ है नहीं, टोटल 63, सेकंड में आ गया 63, फर्स्ट का -27, रिवाल का -27, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेकंड का 63, थर्ड गुडविल का 45, तीनों को ऐड कर दो, -27 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्लस गुडविल, तीनों का ऐड कर दो, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की जर्नल एंट्री, करेक्ट, करेक्ट, नहीं, अमाउंट टोटल चेक करा लो, करेक्ट, टोटल अमाउंट चेक करा लो चाहे, नहीं भाई वो -27 था, बहुत बढ़िया लक्ष्य, नहीं, हाँ, हाँ बहुत बढ़िया, अब ओल्ड माइनस न्यू करो, गेन और सैक्रिफाइस आएगा, उस फ्रैक्शन को 81 से मल्टीप्लाई करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी है, गलत है, अमाउंट कितना है, करेक्ट, 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 क्या टोटल 81 आ गया? किस किस का 81 आ गया? 81 नहीं आया तो दिक्कत है आप में, मेरे में नहीं, आप में बहुत ज्यादा दिक्कत है, 81 नहीं आया। एक बात बताओ, मैंने 3 पॉइंट बोले, रिवाल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, रिवाल कितना है? -27, बी स्पेसिफिक, रिवाल इज -27, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना है टोटल? 63, गुडविल कितना है? 45, इन तीनों को ऐड कर दो क्योंकि तीनों कंटिन्यू होने हैं, -27 प्लस 63 प्लस 45, टोटल आ गया 81, अब 81 के अमाउंट का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दैट्स इट, एंट्री चेक कर लो, हाँ वही, एक सेकेंड, एंट्री, एंट्री, ये रही एंट्री, रिटायरमेंट का एक करके चलो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, मैं तो चाह रहा हूं कोई नए बच्चे आए वो भी रिटायरमेंट दो कर लें, वो भी नहीं, नहीं, एक रिटायरमेंट का देखो, वो करेंगे ना, पीएसआर दोबारा आएगा आज, आसान क्वेश्चन, हाँ जी गाइस, बहुत ही टुच्चा सवाल, सुन लो, हाँ जी, पॉइंट नंबर बी और सी, रिवाल, भाई बहुत छोटा है तो खुद ही कहेगा, मैं कर देता हूं, बहुत छोटा सवाल है, हाँ जी, मैं करा रहा हूं, रिवाल बोलो, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, माय बैड,
रिवैल आ गया। देखो वर्कर का क्लेम है 4000, डेबिट हो गया नुकसान क्योंकि कोई रिजर्व नहीं है और एक प्रोविजन से कम करना है, 3000 आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, ब्रॉड डाउन डालो, रिवैल डालो, आईएफआर बांट देना, पीएनएल बांट देना, फिर आगे बात करते हैं। भाई ओल्ड गिवन है ना 532, रुक मैं नीचे कर देता हूं। ब्रॉड डाउन डालो, रिवैल डालो, हाँ लॉस है भाई, क्लेम 4 का था तो इसमें आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है। सो बेसिकली हाँ न्यू गिवन है, वही मैंने सिखाना है आपको। पता है क्या करो, सुनो एक तरीका बताता हूं। जेड का न्यू इज 0, तो जेड का जो शेयर था वो सारा सैक्रिफाइस है, तो बाकी दोनों का आपने देखना है। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी नो मैटर व्हाट, वहां दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। क्या ये भाई 50,000 था वो, ब्रॉड डाउन डाल दिया, मेरा पहले हाँ है ना जवाब दो, ब्रॉड डाउन डाल दिया, रीवैल का लॉस डाल दिया, क्रेडिट में तो नहीं डाला किसी ने, रीवैल लॉस डाल दिया, आईएफआर रिजर्व और फंड सिनोनिम्स है, ईपीएफ नहीं छेड़ना, हाँ है नहीं वैसे, पीएनएल बांट दिया, ये सब कर लिया पक्का सबने। अब सुने, फर्म की गुडविल कितनी है 51,000। गाइस गेन और सैक्रिफाइस खेलना है ध्यान से। एक्स का पहले शेयर कितना था, देखो मेरी बात सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, सब कुछ छोड़ के सामने देख लो 10 सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, सब कुछ छोड़ के सामने देख लो 10 सेकंड। अगर ये न्यू रेशियो नहीं गिवन होता, अगर ये न्यू रेशियो नहीं गिवन होता तो जेड का गुडविल का हिस्सा एक्स और वाई दे देते 5:3 में। अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन रहता तो जेड का गुडविल का हिस्सा विच इज 2/10 वो एक्स और वाई दे देते 5:3 में, क्योंकि जब न्यू रेशियो मिसिंग है तो ओल्ड ही गेनिंग है, एडमिशन में ओल्ड सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। ठीक है आगे बैठ, हाँ जी फिर कोई नहीं बैठ जाओ, आगे देखें। फिर क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू गिवन है, क्या आपको निकालना पड़ेगा कि किसको कितना गेन हुआ है। चले ध्यान से देखें, एक्स का पहले कितना था 5/10, अब कितना है, क्या देखेंगे हम उसको कितना गेन हुआ। वाई का पहले कितना था, अब कितना है, भाई ये तो रहा वाई का, कौन गया है, अच्छा वाई गया, वाई गया, मैं तो जेड को रिटायर कर रहा था, तुमने बताया ही नहीं, मैं जेड को मारे जा रहा हूं। नहीं नहीं आपने कविश ने बिल्कुल सही बोला, मैं गलत था। हाँ अच्छा हाँ जी प्लीज सामने देखेंगे, बैठो, कहां पे बैठे, अभी कई लोग चले जाएंगे 5-10 मिनट में क्वेश्चन करके। गाइस प्लीज सामने देखें, फोकस, हाँ जी, क्योंकि वाई चला गया, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं गिवन होता और वाई छोड़ के जा रहा है तो वाई का गुडविल का हिस्सा उसको एक्स और जेड देंगे किस रेशियो में 5:2। बात ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होता है जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होता, ठीक है। तो अगर न्यू रेशियो ना गिवन होता तो y का गुडविल का हिस्सा 51 का 3/10 x और z देते 5:2 में। लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो हमें गेनिंग निकालना पड़ेगा। x का पहले कितना था, करो फ्रैक्शन में, x का पहले कितना था 5/10, अब कितना है, तो करो ओल्ड माइनस न्यू करो, निकाल लिया। अब z का पहले कितना था 2/10, अब कितना है 2/5, आ गया, इसका आ गया, एक तीसरा भी है जो जा रहा है, y का पहले कितना था अब कितना है 0, तो क्या y 3/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गाइस जो भी आपका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का फ्रैक्शन आया वो 51 से मल्टीप्लाई कर दो, यू हैव योर जर्नल एंट्री। आया
मेरे को बात बताओ, एंट्री कौन बताएगा ये वाली? प्लीज चेक करें। हाँ, एक सेकेंड रुक जा ब्रो, मेरी बात सुने। एंट्री क्या हो गई है? XZ to Y। Y को कितना मिल रहा है? 15,300, जिसमें से 5100 ये दे रहा है और 10,200 ये दे रहा है। अब Y का टोटल हिसाब कितना बनता है? जो टोटल हिसाब बनता है वो बनता है 69,400। जो हमने ये सब इसका टोटल किया, इसकी कैपिटल में इसका रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल, सब कुछ क्लब करके इसका निकाला हमने 69,400। गाइस 69,400 में क्वेश्चन ने बोला 8200 तो तू भाई अभी पकड़, 8200 तो तू अभी पकड़। क्या बोला? बाइस कैपिटल टू कैश। तो बाकी बचा हुआ क्या लोन में कन्वर्ट हो गया? लोन में कन्वर्ट हो गया। क्या आप मेरे को लोन रीपे करके दिखा सकते हैं क्या? क्यों थक रहे हो? थक क्यों रहे हो? हैं? बैठे ही तो, मैं खड़ा हुआ। इसके बाद मेरी लगातार क्लासेस है क्या? तो खैर आपको पैसे मिल रहे हैं। ध्यान, जिसने जाना है जा सकता है। हम ले रहे हैं 5:10 तक का ब्रेक। 5 मिनट बाद फंडा का नया क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं पे बैठ जाओ बेटर। 5 मिनट बाद फंडा का नया क्वेश्चन आ जाएगा, और कल भी एक्स्ट्रा है। अबे अबे पेपर है तो यहीं बैठना। पेपर एडमिशन का है, इसका थोड़ी है। तो एडमिशन का तो करके जाओ। 5 मिनट का ब्रेक।